नमस्ते दोस्तों, शारदा इन्वेस्टमेंट के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम शुरुआत करते हैं एक न्यूज से, जो हमने पिछली बार आपको वीडियो में बताया था कि चाइना एक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस कर सकता है। तो उस दौरान चाइना ने दूसरे दिन अनाउंस किया, लेकिन क्या किया? तो चाइना ने अनाउंस ऐसा किया कि हम लोग हमारा डेप्थ बढ़ा रहे हैं, यानी कि चाइना मनी प्रिंटिंग करने जा रहा है। ठीक है, चाइना मनी प्रिंटिंग करने जा रहा है, लेकिन कितना, वो उन्होंने क्लियरली नहीं बताया। एक बात ये होगी। दूसरी बात, मार्केट में वो स्टिमुलस पैकेज देने वाले, ये उन्होंने बताया, लेकिन कब ये नहीं बताया, कितने का ये भी नहीं। तो चाइना ऐसे गेम हमेशा ही खेलता जा रहा है, खेलते आ रहा है, और उसी का नतीजा हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट में उथल पुथल ज्यादा हो रही है। आज भी मार्केट के अंदर जो सिल्वर ने दम पकड़ा है, गोल्ड ने जो जोर पकड़ा है, उसके पीछे चाइना स्टिमुलस का ही न्यूज है। ठीक है दोस्तों, जो भी है, लेकिन ये अभी भी हमारे इसी पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है, और हमें खुशी है कि यहाँ पे ये ट्रेड करते हुए धीरे धीरे ऊपरी ओर जा रहा है, मतलब सस्टेनेबिलिटी दिखा रहा है। इस रेट के ऊपर वो ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे सिल्वर को सस्टेनेशन या सस्टेनेबल प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ऐसा माना जा रहा है, सस्टेन हो रहा है। और जितनी देर तक ये यहाँ पे समय बिताएगा, उतना ही दोस्तों आगे जब ये ब्रेकआउट देगा तो उतने ही रफ्तार से ये अपने टारगेट की ओर बढ़ेगा। तो ये बात हो गई सिल्वर की। लग भी रहा है, लेकिन ये जो हर्डल है, इसके ऊपर क्लोजिंग आना जरूरी है। ये अभी तक इसके ऊपर सप्लाई ही बना हुआ है। इसके ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है तो हम मानेंगे कि सिल्वर के अंदर ब्रेकआउट आ चुका। गोल्ड में एक बार देख लेते हैं। गोल्ड में भी वैसी ही सिचुएशन बनी हुई है जो हम देख रहे थे। जिसके अंदर हमने जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, यहाँ पे आप लोगों को बोला था कि यहाँ पे ये समय बिता सकता है, और यहाँ पे कुछ ना कुछ ये पैटर्न बनाएगा। उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है, फिर इस पैटर्न का टारगेट हम लोग निकालेंगे। अभी स्क्रीन के ऊपर हमें एक पैटर्न नजर आ रहा है, जिसको हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। अब इस पैटर्न का टारगेट हम लोग निकालेंगे, जैसा कि हमेशा निकालते हैं। तो ये टारगेट लगभग $2775 का दिखा रहा है। तो इसको हटा के थोड़ा सा
धूप लगा हुई। फिलहाल ये टारगेट हमें नजर आ रहा है गोल्ड के ऊपर। अगर ये गोल्ड ब्रेकआउट देता है यहाँ से, हो सकता है यहाँ पे कब के जो पैटर्न है उसके यहाँ पे ये डबल टॉप करके भी नीचे आने की कोशिश की कर सकते हैं। तो जब तक ब्रेकआउट नहीं आएगा हम लोग कुछ भी यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। ये हो सकता है ऐसे एम पैटर्न या डबल टॉप पैटर्न भी बनाए। तो कंफर्मेशन के लिए कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो और नेक्स्ट कैंडल उसका टॉप ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाए तो हम लोग मानेंगे कि यहाँ पे बाइंग करने का सिनेरियो, यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। फिलहाल गोल्ड बुलिश है, ऊपरी ओर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बना हुआ है उसको अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया है। शाम के सेशन में, इवनिंग सेशन में यहाँ पे कुछ ना कुछ हलचल होने वाली है दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। फिर हम चलते हैं क्रूड ऑयल की तरफ। तो क्रूड ऑयल में समस्या अभी भी बनी हुई है दोस्तों। क्रूड ऑयल यहाँ तक चला गया था लेकिन इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने से चूक गया है या मना कर दिया है। अब ये नीचे की ओर आ रहा है। नीचे की ओर सपोर्ट जो है वो इन्हीं पोजिशंस के दरम्यान दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग अभी इसके अंदर हाथ नहीं डालेंगे क्योंकि ये ऊपर से गिर रहा है, पता नहीं कहाँ तक गिरे। हम लोग जब ये गिरेगा फिर शांत हो जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पे डोजी, हैमर ऐसा कुछ पैटर्न दिखाएगा, उसके बाद हम लोग इसको बाय करने की कोशिश करेंगे। तब तक हम लोग इसके अंदर कोई भी ट्रेड इनिशिएट करेंगे नहीं। हाँ, स्टॉप लॉस के साथ हम लोग नीचे की तरफ जा सकते हैं। यहाँ भी वैसी ही सिचुएशन बनी हुई है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके ये रिटर्न आया हुआ है। अब इसका जो सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है कॉपर का अराउंड इस लेवल पे। तो देखते हैं यहाँ से सपोर्ट मिलके कॉपर में क्या रिएक्शन आती है और यहाँ से कॉपर अपना जो पैटर्न है उसी पैटर्न के अंदर फिर से ट्रेड करने लगता है या नहीं। लेकिन ये एक बाइंग का मौका भी हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ से कॉपर ऊपरी ओर भी चलने की कोशिश कर सकता है अगर चाइना से कोई पॉजिटिव न्यूज आती है, क्योंकि जितना भी डेटा आ रहा है उस डेटा के इसमें एक ही चीज हमें नजर आ रही है कि बाइंग बनने के लिए यहाँ पे कुछ भी पॉसिबिलिटीज नहीं नजर आ रही है, उसका डिमांड बनने के लिए कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं नजर आ रही। लेकिन चाइना के अंदर उन्होंने एक फैसला जरूर लिया है कि आपके पास अगर एक घर हो और आप और दूसरा घर लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अभी उन्होंने दूसरा घर लेने की सीमा ओपन कर दी है। अगर आपको दूसरा घर बाय करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन इससे कंस्ट्रक्शन में या होम सेल्स में कितना इजाफा आता है ये समय ही बताएगा। फिलहाल तो कुछ हलचल ज्यादा होती हुई नजर नहीं आ रही है।
एनजी देख लेते हैं एक बार दोस्तों। तो जैसा हमने कहा था, इस लेवल से हमें ये ऊपरी तरफ जाते हुए नजर आ सकता है। वैसा ही हुआ भी, क्योंकि ये बड़ा सपोर्ट था एनजी के लिए और उसने यही से सपोर्ट लेके ऊपरी ओर जाना पसंद किया। अब हमारा ये जो कर्व था, या आप जिसे डबल बॉटम कुछ भी कह सकते हो, यहाँ पे पूरा हो चुका। अब आगे ये यहाँ से एक चैनल के अंदर नीचे आने की कोशिश कर रहा है, उसे भी हम लोग मार्क कर लेते हैं। अगर ये फ्लैग पैटर्न जैसा ब्रेकआउट देता है और इस सप्लाई जोन को या रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करता है, तो एनजी के अंदर हम लोग ये और ये लेवल्स भी आगे वाले दिनों में आते हुए देख सकते हैं। जैसे जैसे ठंडी के दिन नजदीक आएंगे, एनजी में डिमांड बढ़ेगी और ये ऊपरी ओर जाने की कोशिश कर सकता है। तो इसमें हम लोग बाइंग पोजीशन ही बनाना पसंद करेंगे एनजी के अंदर। अब चलते हैं दोस्तों लेड की ओर। लेड फिलहाल इसी पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो इसे हम लोग फिलहाल छोड़ देते हैं। जब तक ये ऊपरी रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता है, हम लोग ये सपोर्ट जोन मान के इसको सेल नहीं करेंगे। यहाँ पे ये ऊपरी तरफ जा सकता है। निफ्टी के अंदर दोस्तों एक शोल्डर, हेड और शोल्डर जैसी पैटर्न बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट या निफ्टी कोई एक साइड ब्रेकआउट दे दे। मार्केट लगभग 25,250 से लेके 24,900 इतने ही रेंज के अंदर घूम रहा है। अब जैसे ये इसको ब्रेक करे यहाँ पे या यहाँ पे, हमें एक अच्छा सा ट्रेड देखने को मिल सकता है, जो हम मान के चलेंगे कि यहाँ तक हमें लेके जा सकता है। ऊपर की ओर जैसे ही निफ्टी निकलने की कोशिश करता है, एफआईएस सेल करना शुरू कर देते हैं और उनके सेलिंग के प्रेशर से ये नीचे आता जा रहा है। इसका मतलब यही है कि ये जो बड़े ट्रेडर है, इसको नीचे की ओर
यहाँ तक लाना चाह रहे हैं। तो ये पहला डिमांड जोन रहेगा, ये दूसरा वाला रहेगा, या इसको हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे आके ये सपोर्ट ले सकता है। तो दोस्तों ये अगर हम लोग वेव थ्योरी के साथ में भी जाए तो हमारी नेक्स्ट टारगेट जो दिखा रही है वो बहुत ज्यादा नीचे की हो रही है। मतलब जो करेक्शन वेव होती है, ये इस हिसाब से हमें दिखा रही है। फिलहाल हम लोग इसको साइड में रखते हुए और कंसिडर करते हुए कि ये यहाँ तक भी जा सकता है। अगर हम लोग ये हेड एंड शोल्डर जो बन रहा है, अगर ये नीचे की ओर ब्रेक डाउन करता है तो भी इसका टारगेट निकालेंगे, तो भी वो उसी की ओर इशारा कर रहा है जहाँ पे इलियट वेव इशारा कर रही है। और अगर ऐसा होता है और जो एसआईपी करने वाले लोग हैं वो अगर म्यूचुअल फंड्स के ऊपर विड्रॉल का प्रेशर बनाते तो हो सकता है हम नीचे की ओर बड़े बड़े लेवल्स भी देखें। फिलहाल म्यूचुअल फंड्स की ओर एसआईपी का पैसा जा ही रहा है, इसलिए डीआईज मार्केट में जो एफआईज माल बेच रहे हैं उसको खरीद रहे हैं। रही बात अगर बैंक निफ्टी की हम लोग करें तो बैंक निफ्टी आप लोगों ने सुना ही होगा कि ट्रेड करना बंद होने वाला है, ट्रेड होने वाला नहीं हो नवंबर महीने के आगे। दो ही इंडेक्स ट्रेड होने वाले हैं आगे एज पर सेबी। एनएससी में निफ्टी रहेगा, बीएससी में सेंसेक्स रहेगा। जो वीकली एक्सपायरी हुए वो दो ही इसमें हो गई, बाकी सब इंडेक्स में जो एक्सपायरी होती है, हर रोज एक्सपायरी होती है, उसे बंद किया जा रहा है। ये फैसला ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो ट्रेड करते थे, जिन लोगों ने एक आदत सी बना ली थी कि 2-5 रुपए में ऑप्शन खरीद लेने का, अगर चला तो अच्छा मुनाफा देगा और नहीं चला तो छोटा सा नुकसान लेके बाहर आ जाएंगे, जीरो ही होगा और क्या होगा। तो वैसे ट्रेडर के लिए ये एक सैड न्यूज है, बुरी न्यूज है। और अगर मार्केट में देखा जाए तो निफ्टी के अंदर वॉल्यूम बढ़ेगा, सेंसेक्स के अंदर इतना वॉल्यूम नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें लिक्विडिटी इन आउट के लिए अच्छी मिल जाए। तो निफ्टी ही मेन ट्रेड होने वाला इंडेक्स रहेगा। और दूसरी बात, बहुत सारा वॉल्यूम यहाँ से निकल के स्टॉक्स के साइड में भी जा सकता है, तो स्टॉक्स भी
लिक्विड हो जाएंगे, ऐसा एक अंदाजा है। ये आने वाले दिनों में देखी जाएगी कि इसका इफेक्ट बाजार के ऊपर पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। लेकिन सेबी ने ये छोटे ट्रेडर जो है उनको ध्यान में रखते हुए लिया गया एक फैसला है। और हो सकता है इससे कुछ अच्छा ही निकले। लेकिन जो इतने दिनों से ट्रेडिंग की आदत लगा के बैठे हुए थे लोग, जिनको वीकली एक्सपायरी ट्रेड करना है, 5, 6, 10 रुपए में ऑप्शन बाय करना है, 25, 30, 40 जो भी मिले लेके निकल जाना है या तो जीरो कर देना है। उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल वाला हो सकता है ये डिसीजन। इंक्लाइंड सपोर्ट लाइन भी हमने ड्रॉ कर दी है। जब तक ये यहाँ से ऊपर और यहाँ से नीचे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं देता है, तब तक हम लोग थोड़ा सा इसमें कॉशियस रहेंगे, कम क्वांटिटी में काम करेंगे या तो ब्रेक ले लेंगे, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। जैसे कि अगर हम लोग आज का ही दिन देखें तो देखिए यहाँ से ऊपर जाने नहीं दे रहा था, ओपन हुआ, यहाँ पे गया, रेजिस्टेंस टेस्ट हुआ, रेजिस्टेंस टेस्ट होने के बाद यहाँ पे जो भी कैंडल्स बनी आप लोग देख सकते हो, 1, 2, 3, ये तीनों ही कैंडल बता रहे कि यहाँ से ऊपर जाना इसको पॉसिबल नहीं हो रहा है। उसके बाद इसके नीचे की क्लोजिंग हमें मिलने की शुरू हो गई। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऐसा ट्रेड प्लान करते होते, किए होते, आज नेट का इश्यू था हमारे यहाँ पे, नेट नहीं वर्क हो रहा था, पता नहीं क्या है। हर आए दिन एक तो एमएससी भी बिजली काट देता है, 2-3 घंटे बिजली नहीं रहती, या तो इंटरनेट का इश्यू आ जाता है। तो ये अच्छा ट्रेड था दोस्तों। फिर इसने यहाँ से घूमते हुए फिर एक बार यहाँ पे एक ट्रेड दिया। ये भी ट्रेड एक अच्छा ट्रेड था, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना फेवरेबल नहीं था जितना कि पहले ट्रेड में था। ये 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। तीसरा ट्रेड जो हमें मिला आज के दिन में, वो अगर इवनिंग स्टार जैसा पैटर्न कोई फॉलो करता है, कैंडल पैटर्न, या जिसे हम कह सकते हैं एक डोजी के बॉटम को क्रॉस करने के बाद जो ट्रेड लिया जाता है, वो वाला ट्रेड ये यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। आज दिन भर में ये 3 ट्रेड इंडेक्स के अंदर, निफ्टी के अंदर हमें नजर आए, जो अच्छे ट्रेडेबल ट्रेड थे। फिर अगर हम लोग इंडसइंड बैंक, इसके चार्ट के ऊपर हम लोग देखें
तो इसने सवेरे ही मना कर दिया था कि मैं ऊपर नहीं जाने वाला। और इसके अंदर भी एक पैटर्न जो यहाँ पे बना हुआ है, देखिए, ये बार बार इसी सपोर्ट लाइन को टेस्ट कर रहा है। अगर ये यहां से ब्रेक करता है तो नीचे की ओर ये हमें सेलिंग में अच्छा ट्रेड दे सकता है। दूसरा था आयशा मोबाइल। इसने मॉर्निंग सेशन में एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे दिया है। अगर हम लोग यहाँ से इसको ऐसे पकड़ के चले, एक लाइन ड्रॉ करें, सपोर्ट लाइन जो यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, यहाँ पे सपोर्ट लेके ब्रेक। तो आज 16 तारीख की ये पहली कैंडल थी और एग्जैक्टली इसने इसको टेस्ट करने के बाद नीचे की ओर आई। अगर हम लोग ये कैंडल के बाद ये जो कैंडल्स छोटी बनी है, यहाँ पर भी एक ट्रेड प्लान कर सकते थे, तो ये कुछ इस तरह से प्लान होता था। फिर यहाँ पे समय बिताने के बाद, इतने सारे कैंडल्स एक ही जगह पे बनाने के बाद, जिसको हम लोग बेल्ट या बॉक्स मार्क कर लेते हैं, इसका ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आया तो हम लोग इसको इस तरह से दो ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मतलब ये आप लोगों को क्यों दिखा रहा हूं मैं, तो अगर हम लोग थोड़ा सा होमवर्क करें और थोड़ी सी प्लानिंग के साथ यहाँ पे काम करें, तो स्टॉक्स के अंदर भी हमें बहुत अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं। अभी ये रिलायंस का चार्ट हम लोग देख रहे हैं, ये यहाँ तक आ सकता है। अगर आज का दिन हम लोग देखें तो यहाँ पर भी इसने एक बड़ी कैंडल देने के बाद यहाँ पे 1, 2 और 3 कैंडल अंदर में दी। अगर इसी कैंडल से हम लोग ढूंढ पाए चार्ट्स के ऊपर, तो हम लोग इस ट्रेड को आसानी से पकड़ सकते हैं। और ये है आज का ओपनिंग। तो यहाँ पर भी इसने तो ये
अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करें यहाँ से और फिर दूसरी लाइन हम लोग ड्रॉ करें ऐसी, छोटी सी, ओके। तो ये ब्रेकआउट पे हम लोग इसको बाय कर सकते थे और इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस का हम ट्रेड ले सकते थे। तो वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग अगर प्लानिंग करें, अच्छे से ट्रेड ढूंढे, तो हमें ये ब्रेकआउट्स प्लान करके ट्रेड कर सकते हैं। अब कल के लिए अगर हम लोग इसको प्लान करना चाहें तो यहाँ पे देखिए ये छोटा सा ऐसा चैनल बना हुआ है और ये फ्लैग बन सकता है। यहाँ पे अगर ये बड़ा ब्रेकआउट आता है, बड़े कैंडल के साथ ब्रेकआउट देता है, तो हम लोग नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है इसको छूने की कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत लोगों की ये जो शिकायत थी कि हम लोग ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं या समझ में नहीं आ रहा है, तो सेबी की वेबसाइट पे या कोई भी NSE है या BSE है, उनके वेबसाइट के ऊपर आप जाके वहाँ पे कुछ ट्यूटोरियल वीडियो है या यूट्यूब पे जाके कुछ ट्यूटोरियल वीडियोस देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, फंडामेंटल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और पढ़ाई करने के बाद, सीखने समझने के बाद इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। पैसा तो बनता है, लेकिन उसके लिए धैर्य, शांति होनी चाहिए। तो दोस्तों, बहुत शांति से बात कर रहा हूँ मैं, बहुत धीरे धीरे बात कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा फास्ट करके देखना है तो 1.25 के स्पीड के ऊपर आप जाके देख सकते हैं। अगर आप लोगों को लाइव ट्रेडिंग देखनी है कि हम लोग लाइव में कैसे ट्रेड करते हैं या फिर उसको रिकॉर्डिंग देखना है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम उसका रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। थैंक यू।